Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new chapter which is bonus shares. Issue of bonus shares हमारा chapter है, ठीक है. अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इशू. ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर में मेन क्या पढ़ना है. जब भी हम लोग बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है. जब हम लोग राइट शेयर्स इशू करते हैं उसका अकाउंटिंग कैसे होता है. ठीक है, अब इस दोनों को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, बोनस शेयर्स क्या होता है. अब देखो, बोनस शेयर्स को आप कैसे बोल सकते हो, ऐसा शेयर्स जो शेयर होल्डर्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स. मतलब सपोज करो अगर राम एक शेयर होल्डर है एंड उसके पास 1000 शेयर्स है कंपनी के. ठीक है, कंपनी जनरली बोनस शेयर्स, ठीक है, कैसे इशू करता है आप वो समझो पहले. बोनस शेयर्स कंपनी इशू करता है इन सम रेशियो. ठीक, कंपनी बोलेगा कि मैं 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करूंगा. इसका मतलब हर 4 शेयर पर मैं 1 शेयर इशू करूंगा एज अ बोनस. मतलब अगर राम के पास 1000 शेयर्स है कंपनी का तो इस पर क्या बोलेगा, हर 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर. तो अगर 1000 शेयर्स का बात करें तो 1000 शेयर्स पे कितना बोनस इशू होगा. आप इसको यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे, अगर कंपनी ने बोला है हर 4 शेयर पे 1 शेयर इशू होगा, मतलब हर एक एग्जिस्टिंग शेयर पर 1/4 बोनस शेयर्स इशू होगा. तो अगर मुझे 1000 शेयर्स पे बोनस कैलकुलेट करना है तो 1/4 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल टू 250 शेयर्स. तो इस केस में राम को 250 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे. एंड बोनस शेयर्स का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरा कंप्लीट फ्री. ठीक है, अब बोनस इशू क्या होता है कि बोनस इशू से क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होता है. क्यों, कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी को ये शेयर्स इशू करने के अगेंस्ट में कोई भी पैसे नहीं मिलते. ठीक है, अगेन क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट, बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सपोज करो 3 शेयर होल्डर हैं, एक के पास 1000 शेयर्स है, एक के पास 2000 शेयर्स है, एक के पास 4000 शेयर्स है. ठीक है, इनका रेशियो क्या है, 1:2:4 का रेशियो है. अब अगर मैं बात करूँ, इनको बोनस शेयर्स मिला इन द रेशियो 1:4, मतलब 1000 वाले शेयर होल्डर्स को 250 शेयर्स मिलेगा, 2000 वालों को 500 शेयर्स मिलेगा, 4000 वाले को 1000 शेयर्स मिलेगा. ठीक है, तो इनके पास टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा, 1250, इनके पास 2500, इनके पास 5000. अगर आप अब भी इनका प्रपोर्शन निकालते हो, इनका रेशियो निकालते हो, तो वो सेम ही रहेगा 1:2:4. तो वही कहता है कि इट डज नॉट चेंज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. रेशियो को ये चेंज नहीं करता है, बट हाँ नंबर ऑफ शेयर्स आपका इंक्रीज कर गया. 1000 से आपका 1250 हो गया, 4000 से 5000 हो गया, वैसे. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, बोनस शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलने का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स से शेयर्स इशू कर रही है. ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स, जो हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस होता है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट करना. ठीक है, कंपनी जो है कैपिटलाइज कर सकता है अपना प्रॉफिट को भी और रिजर्व्स को भी, विच इज़ एनी वे अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. मतलब कि कंपनी को एनी हाउ आपके प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना शेयर होल्डर्स को. आप एक चीज़ देखो, जो भी कंपनी का प्रॉफिट्स होता है या जो भी कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, वो सब कायदे से देखा जाए तो वो तो आपके शेयर होल्डर्स का ही पार्ट होता है, राइट. तो क्या कहता है कि कंपनी जो है वो कैपिटलाइज कर सकता है अपने प्रॉफिट्स को और रिजर्व्स को इन द नेम ऑफ शेयर्स. अगर शेयर्स में ना करे, इन द नेम ऑफ शेयर्स मतलब बोनस शेयर्स की बात कर रहा है, बोनस शेयर्स दे के भी कर सकता है. अगर बोनस शेयर्स के नाम पे नहीं भी करता है तो एनी हाउ वो तो शेयर होल्डर्स को मिलना ही है इन द नेम ऑफ डिविडेंड. तो आप डिविडेंड के नाम पे दो, चाहे बोनस शेयर्स के नाम पे दो, वो कंपनी की मर्जी होती है. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या बता रहा है, देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, बोनस शेयर्स आर इशूड एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स इन कंपनी. जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका 0 रुपया लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, उनको फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं.
राइट. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स. कितना बोनस शेयर्स किसी एक बंदे को मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन कितना शेयर्स वो होल्ड करके रख रहा है. अगर मेरे पास एक भी शेयर नहीं है रिलायंस का तो मुझे बोनस मिलेगा? एक भी बोनस नहीं मिलेगा, 0 शेयर मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा कंपनी ने अनाउंस किया बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 2:3. इसका मतलब है हर 3 शेयर के बदले कंपनी 2 शेयर देगा. ठीक है. अब देखो, हर 3 शेयर के बदले मुझे 2 शेयर मिल रहा है. अगर मेरे पास एक ही शेयर होगा तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? 2/3. अगर मेरे पास 6000 शेयर्स है तो मुझे कितना बोनस मिलना चाहिए? 2/3 इंटू 6000, दैट इज 4000. ठीक है. अब ये आपका नॉर्मल आप यूनिटरी मेथड से निकालना, आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा. ठीक है. अब अगर 4000 का बोनस शेयर्स मुझे मिल रहा है, मेरे पास एग्जिस्टिंग 6000 शेयर्स है, तो मेरे पास कितना टोटल शेयर्स हो जाएगा? 10,000 शेयर्स. सिंपल. ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट क्या बताता है? एक मिनट सा रुकना. ओके. कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. फुल्ली पेड अप मतलब कि अगर 10 रुपये का शेयर है और कंपनी एक बोनस शेयर इशू करता है तो हम लोग ये मानते हैं कि पूरा 10 का 10 रुपये कंपनी उस बोनस शेयर को वैल्यू कर रहा है. इस तरीके से समझ लो. ठीक है. अब कंपनी जो है बोनस शेयर इशू करेगा, वो कहाँ से करेगा? फ्री रिजर्व से, या सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से. ठीक है. इन 3 ही रिजर्व से कंपनी कर सकता है. फ्री रिजर्व्स क्या होता है आप समझो. फ्री रिजर्व्स मीन सच रिजर्व्स विच एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. मतलब कि वही पैसा जो शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड की तरह बांट सकते हैं, उसमें कोई और चीज़ का बंदिश नहीं है. इन द सेंस कि अब देखो, जैसे आपके रिजर्व्स में एक होता है कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व, उसमें एक आपका आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व जैसा. ठीक है. रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? आप एसेट्स बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उसकी वजह से जो आपका रिजर्व बढ़ता कम होता है, तो वो रिजर्व के बैलेंस को हम लोग डालते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में. दिस इज नॉट योर फ्री रिजर्व. ठीक है. इसको आप बोनस इशू के लिए नहीं यूज कर सकते. यू कांट यूज दिस फॉर योर बोनस इशू. ओके. अब हम लोग क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हैं? जो भी हमारा फ्री रिजर्व है वो, जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है वो, एंड एट लास्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है. एट लास्ट आपको क्या कहता है कि बोनस शेयर्स को आप उन रिजर्व से यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उन रिजर्व से बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकते विच इज क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. ठीक है. इसके बाद सेक्शन 63 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी shall not capitalize its profits or reserves. एक सेकेंड. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी बोनस तब तक इशू नहीं कर सकता जब तक कि उसके आर्टिकल में ऑथराइजेशन हो. ऑथराइजेशन नहीं होगा, आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो. सेकेंड, अगर उसका अगर बोर्ड उसे रिकमेंड करता है कि आप जनरल मीटिंग करो, वहाँ से वैलिडेशन लो, ऑथराइजेशन लो, उसके बाद ही इशू करना. तो अगर आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा तभी आप इशू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. अगर किसी भी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इंटरेस्ट प्रिंसिपल का पेमेंट का अगेंस्ट एनी ऑफ द डेट सिक्योरिटीज़, अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे. ठीक है. अगर आपने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर नहीं किया है ऑफ एम्प्लॉयज़ तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे. ठीक है. अगर एक सेकंड. अगर आपके पास कोई पार्टली पेड अप शेयर्स था, मतलब 10 रुपये का शेयर था, आपने सिर्फ 4 ही रुपये मंगाया था, 6 रुपये नहीं आया था, तो जब तक आपको ये पूरे पैसे नहीं मिल जाएंगे तब तक आप बोनस इशू नहीं कर सकते. एंड ऐसा कोई भी कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो, आपको वो सारे कंडीशंस फुलफिल करने हैं, उसके बाद ही आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो. हाँ, तो ये सारे कंडीशंस से मेरे, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल
हो जाते हैं तब तो मैं बोनस शेयर्स इशू करूँगी। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इतना पे कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। इसके बाद फिर अब हम लोग आते हैं अच्छा देखो, एक यहाँ पे कंपनीज एक्ट एक प्रोविजन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कंपनी जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाता शेयर्स का तब तक वो उन शेयर्स के अगेंस्ट बोनस इशू नहीं कर सकता। ठीक है, बट कंपनी पता है क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी को फुल्ली पेड अप शेयर्स करना है तो कंपनी अपना फ्री रिजर्व्स यूज़ करके उस पार्टली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकता है टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद कंपनी बोनस इशू कर सकता है, नो डाउट। ठीक है, बट आप यहाँ पे सिर्फ फ्री रिजर्व्स ही यूज़ कर सकते हो। फ्री रिजर्व्स में बी यूज्ड फॉर पेइंग अप द अमाउंट्स अनपेड ऑन शेयर्स, मतलब जो पार्टली पेड अप शेयर्स जो भी है उसको फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज का। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पे क्या कहता है? सबसे पहला देखो, जब आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो तो कायदे से आपका शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, शेयर कैपिटल इंक्रीज करेगा तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट तो होना है, वो तो श्योर है। ठीक है, सबसे पहला अब आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, ये कहाँ से फंड हो रहा है? ये आपका फंड हो रहा है रिजर्व्स से। ठीक है, जब आपके रिजर्व से ये फंडिंग होगा तो आपका रिजर्व्स तो कम हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व्स बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट और रिजर्व्स कम होता है तो हम लोग उसको करेंगे डेबिट। इसीलिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब आपका हो जाएगा डेबिट। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका बोनस कहाँ से इशू हो रहा है। ठीक है, उसका सीक्वेंस अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे बोनस इशू होता है। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी डेबिट, आपको अभी इतना समझ आया। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट क्या करते हैं, इसको पूरे का लेजर में डालते हैं तो बोनस शेयर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर इस बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करते हैं पैसे को टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब वही हो गया कि पहले ड्यू एंट्री पास कर रहे कि प्रॉफिट टू बोनस शेयर्स हुआ, प्रॉफिट बोलो चाहे रिजर्व्स बोलो, और फिर बोनस टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है, अगर आपको पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है तो आपको याद होगा उसके लिए आप सिर्फ फ्री रिजर्व जो कि हमारा जनरल रिजर्व होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपका फ्रीली अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स होता है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप पे, तो अगेन आपका प्रॉफिट बोलो चाहे रिजर्व्स बोलो वो कम होगा तो आप उसको कर दोगे डेबिट। ठीक है, एंड फिर आप उसको डाल रहे हो बोनस में, एंड फिर बोनस से उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 एंट्रीज किए। सबसे पहले जितना पैसा ड्यू था उसका एक ड्यू एंट्री पास कर दिया, जैसे हम लोग नॉर्मली शेयर्स में करते थे। ठीक है, प्रॉफिट से देखो ऐसे किया, सबसे पहले आपका होगा ये ड्यू एंट्री पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ गया, ये आपका डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया, इसके लिए आपको पैसे आने हैं। ठीक है, जब आपको पैसे आते हैं आप इसको क्रेडिट कर देते हो, आपको याद होगा, आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने उसे क्रेडिट कर दिया है। ठीक, बट पैसे तो हमें आ नहीं रहे हैं, हम पैसे कहाँ से खींच के लेके आ रहे हैं, हम लोग पैसे खींच के ला रहे हैं फ्रॉम जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इधर आप समझो,
सबसे पहली चीज़ क्या की, इन्होंने ड्यू एंट्री पास की, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। क्या करते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैसे लाने हैं फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स से पैसे लेंगे एंड उसको एक टेम्परेरी बोनस के लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब इस बोनस में जो पैसे पड़े हैं उसको हम लोग यूटिलाइज कर देंगे फॉर शेयर फाइनल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बोनस टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इसका नेट इम्पैक्ट अगर आप देखो तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो गया, बोनस क्रेडिट हुआ, बोनस डेबिट हो गया। नेट एंट्री आपको यही बचता है, प्रॉफिट या रिजर्व्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट से पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल दिया। सिंपल है, इतना सही जर्नल एंट्रीज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशंस के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।